मैं हूँ समाधान पाटिल और आपका स्वागत है माऊली केमिस्ट्री कोचिंग में। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अलग अलग टॉपिक के, वही टॉपिक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि ओरली पढ़ाता हूँ भाई। अभी बोर्ड नहीं है, सेटअप नहीं है, इसलिए वही टॉपिक मैं सिलेक्ट करने का प्रयास करता हूँ कि जो ओरली हो और आपसे ज़्यादा समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने अलग अलग टॉपिक के वीडियो बनाया है, जैसे मैंने पिछला वीडियो बताया इन्फियाल इंट्रो के ऊपर हो, जरूर देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग बताया है, जो 12 में 11 में बहुत काफ़ी हमको हेल्प करता है, क्योंकि 2-3 मार्क्स से पूछा जाता है विद एग्जाम्पल के साथ। तो आज हम फिर से आपके सामने खड़ा हूं और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ये जो टॉपिक होता है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लगभग मेरे हिसाब से 9 से स्टार्ट होता है और जाकर रुकता है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट तक। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूं, पोस्ट ग्रेजुएट तक ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी खामियां होती है हमारे अंदर टीचर की। 9th में शुरू होता है, फिर भी स्टूडेंट को डेफिनेशन तक पता नहीं होती कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। जब किसी को पूछा जाता है कि भाई बताओ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बच्चा बिलोंग करता है सीबीएसई पैटर्न से, बच्चा बिलोंग करता है इंग्लिश मीडियम से, 10th में जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, बच्चा सवाल का आंसर देता है 2 4। बताओ अभी ये सही बात है या गलत है? अगर आप अच्छा सा ध्यान देंगे, अगर 10th में यह पढ़ा जाएगा 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, तो हम कितने पीछे जा रहे हैं यहां तक समझ में आ सकता है। मैं यहां पर स्टूडेंट को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, यहां पे टीचर बहुत तक जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए आपको भी अपना कदम उठाना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट से कह रहा हूं, जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे आपको अच्छा टीचर नहीं मिलेगा। तो आपको डायरेक्ट 11th में अगर 12 में चले जाएंगे तब ये चीज आप सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन का 1s2 2s2p2 होता है। तो देखो, जो चीज आपको 10th में पढ़नी चाहिए थी अब 2 साल बाद सीख रहे, ये तो स्टार्टिंग हो गई। तो इसी विषय को हम दूर करने के लिए, इस समस्या का जड़ को निकालने के लिए आज समाधान पाटिल प्रयास कर रहा है ओरली पढ़ाने का, जहां तक आपको समझ में आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो गौर से सुनिए। द सेल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या सही सुना आपने, द सेल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई सेल कितनी होती है हमारे पास, कितनी सेल होती है हमारे पास? 4 सेल होती है। एक होती है के, एक होती है यल, तीसरी होती है यम और चौथी होती है हमारे पास यन। के यल यम यन 4 सेल हमारे पास होती है। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे में कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लास्ट सेल में हम होते हैं हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स। है हो गई बेसिक चीज। आज मैं ज्यादा डिटेल भी नहीं बात करूंगा क्योंकि मुझे 5 मिनट में खत्म करना है वीडियो। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बेस पे तय होता है। किसी से पूछ लिया सोडियम का कितना है, 1s2 2s2 p6 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, लेकिन कभी सोचा 1s2 के बाद 2s2 क्यों आया, फिर 2p क्यों आया, फिर 3s क्यों आया? दिस इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। तो इसी विषय पे आज मैं बात करूंगा। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी जहां तक मेरे सवाल का बात है। द सेल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जिस थ्योरी पे बेस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो ज्यादा डिटेल में बता दूंगा। क्वांटम थ्योरी की यह बात नहीं करूंगा मैं। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे पास। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है और लास्ट में हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है। इसकी बात नहीं छेड़ूंगा क्योंकि वहां पे बोर्ड नहीं है। सबसे पहले बात करूंगा मैं आज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस थ्योरी पे बात करता है। तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास, जहां पे अगर आपने पढ़ लिया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। दैट फर्स्ट वन नेमली आल्सो नोन एज ऑफ वाउ प्रिंसिपल, सेकंड होता है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा होता है हमारे पास हर्न्स रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे आज हो है हमारे पास ऑफ वाउ प्रिंसिपल। क्या कहता है अब वो प्रिंसिपल, क्या स्टेटमेंट है इसकी? अब वो प्रिंसिपल कहता है, इस स्टेटमेंट गौर से सुनो।
the ground state of an atom ion or electron that first jump to the lower energy cell and then after to the higher energy cell। क्या बात कर रहा है अब प्रिंसिपल, गौर से सुनो, आप लीजिए गौर से सुनो। the ground state of an atom ion or electron that first jump to the lower energy cell or orbital and then आफ्टर जंप टू दी हायर एनर्जी ऑर्बिटल सेल, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फील होगा, लोअर एनर्जी में फील होगा जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और बाद में फील होगा हो हायर एनर्जी में जिसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इसलिए 1s पहले फील हुआ फिर 2s फील हुआ। अभी ये एनर्जी कैसे निकालते हैं इसके बाद अगला वीडियो में करूंगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको अब प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जंप मारेगा लोअर एनर्जी में और फिर जंप मारेगा हाई एनर्जी में, इसका मीनिंग होता है अब प्रिंसिपल। दूसरा होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है भाई अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैविंग द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब यह कहता है एक सेट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको नहीं रहेंगे। नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैविंग द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, नहीं ठहर सकते। ये हमारे पास बताता है कौन? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और तीसरा होता है हमारे पास हर्ट्ज रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी। कौन सा? हर्ट्ज रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी है भाई। क्या कहता है पहले गौर से सुनो। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक प्लेस in the orbital of the subshell until each electron of the orbital of the subshell at present। मतलब जब तक किसी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा नहीं जाता, जब तक किसी भी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता, तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां पे हम नहीं भर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द हर्ट्ज रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी। एंड the second the conditions of the 2 electron in the same set of the 4 quantum numbers having the opposite spin। भाई जो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल में बने हैं वो कभी सेम स्पिन में नहीं रहेंगे, वो अपोजिट स्पिन में रहेंगे। अपोजिट स्पिन में रहेंगे, ध्यान में रखिए। अगर क्लॉकवाइज है तो +1/2 से दिखा जाता है और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 से दिखा जाता है। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। मतलब जिसको हम +1/2 भी बोलते और -1/2 भी बोलते। तो है उसकी छोटी सी कंसेप्ट हो गई। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास 1 घंटा नहीं है, क्योंकि यहाँ सेटअप नहीं, बोर्ड नहीं। इसके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर से मिलेंगे। जय हिंद।